कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो जिसने भी हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोड है, मंजिल एक दिन न एक दिन मिलेगी, मंजिल एक दिन न एक दिन मिलेगी, तू थोड़ा चलने की कोशिश तो कर, तू थोड़ा चलने की कोशिश तो कर, राह बनेंगी पहाड़ों पर, राह बनेंगी पहाड़ों पर भी, उनको तोड़ने की कोशिश तो कर। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, अगर आप जब तक कोशिश ना करोगे तो जब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को कोशिश करते रहना है तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस प्रकार है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एमएक्स वर्ड में एक पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग क्या बताना है, केंद्र में करने के लिए, यानी किसी पैराग्राफ को केंद्र में करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो केंद्र में करने के लिए आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। यानी हमारा कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है इस तरह से, तो हमें क्या करना है, उसे केंद्र में करना है चारों तरफ से। तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस सी, आल्ट प्लस सी या कंट्रोल प्लस ई। तो फ्रेंड्स जब भी हमें पैराग्राफ को केंद्र में करना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन, कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस के ई। हम पैराग्राफ को केंद्र में करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम पैराग्राफ को राइट ले जाना है तो कंट्रोल प्लस के राइट करेंगे, यानी हमें पैराग्राफ को इधर को खिसकाना है तो कंट्रोल प्लस के आर करेंगे, और इधर को ले जाना है लेफ्ट में तो कंट्रोल प्लस के एल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस जे। तो कंट्रोल प्लस जे का क्या मतलब होता है, जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल प्लस सी का क्या मतलब होता है, कॉपी करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएक्स एक्सेल वर्कशीट के सेल में पार्ट का डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। यानी आपको क्या बताना है, जो हमारा पार्ट का डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल रूप जो होता है क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका कहने का मतलब क्या है, जब हम कोई सेल में एमएस एक्सेल की टेबल बनाता हूं, ठीक है फ्रेंड, इसके कहने का मतलब क्या है, जब हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो इधर की साइड आता हो। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई अंक लिखेंगे तो किधर आता है, इधर आता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई अंक लिखा नंबर्स में तो इधर आएगा, और कोई नाम पाम लिखा यानी नाम लिखा तो इधर आएगा। जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा बाएं तरफ आएगा। ठीक है, किधर आएगा, बाएं तरफ। अगर हम कोई संख्या लिखेंगे तो किधर आएगा, वो दाएं तरफ आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसका कहने का मतलब यही है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए एमएक्स एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो फ्रेंड ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये एमएस एक्सेल में जब हम इसे फॉर्मूला बार में लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये फॉर्मूला एमएस एक्सेल में जो ये जो चिन्ह होता है इसको क्या कहते हैं, इसमें इस चिन्ह को बोलते हैं कैरेट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब है कैरेट, लेकिन इसका हम कहें तो क्या कह रहा है, पावर कह रहा है, पावर। यानी इसको, ये इसकी पावर है, तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, 4 की पावर 2, फिर क्या है 4 की पावर 3, पहले 400 के 16 कर लेंगे। ठीक है, फिर इसकी पावर भी क्या है 3, तो 16 की क्यूब कितनी हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, 16 इंटू 16 इंटू 16, तो ये कितना आएगा, 16 16 256, 256 की 16 में गुणा करेंगे तो 4096। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। तो कैरेट का मतलब होता है पावर, तो इसलिए जब हम इसे एमएक्स एक्सेल में
इस फॉर्मूले को डाल लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, मतलब सोल्यूशन निकल के क्या आएगा, ये आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जब आप एक ईमेल भेजते हैं तो कौन से फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको क्या बताना है, आपको बताना है जब हम किसी को ईमेल भेजेंगे उसका जो फील्ड है वो आपके किस एड्रेस में होना चाहिए, ईमेल के किस एड्रेस में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है फ्रॉम, टू, बीसीसी या सीसी, जो भी आपको सही लगे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रॉम। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें बीसीसी की, तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, और सीसी की बात करें तो सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 की दबाते हैं तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब आपको हम कीबोर्ड की F2 फंक्शन की दबाएंगे उससे क्या होगा, तो आपको बताना है जो भी आपको सही लगता है। तो ऑप्शन ए है सेल का कंटेंट हटा दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है सेल का पृष्ठभूमि रंग बदल जाएगा, सेल के कंटेंट का फॉन्ट रंग में बदल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है सेल एडिटिंग मोड में बदल जाएगा ताकि इसका कंटेंट को संशोधित किया जा सके। तो फ्रेंड्स F2 का क्या मतलब होता है, किसी भी सेल को एडिट करना। F2 का क्या मतलब होता है, सेल का एडिट करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक सेल एडिट मोड में चला जाएगा, यानी उसको बदलने के लिए, यानी इसमें एडिटिंग करने के लिए F2 का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है, जब हम कोई अक्षर लिखते हैं टेक्स्ट उसके जो ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन बताइए, ऑप्शन में है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या स्ट्राइक थ्रू या फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, तो जैसे मैं लिखता हूं H2O। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने लिखा H2O, तो इसे ही बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूं 2 की पावर 2, ये होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमारा सबस्क्रिप्ट ये वाला, और ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट। तो ये ऊपर लिखे अक्षर को कह रहा है, ऊपर जो लिखा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो बात करें स्ट्राइक थ्रू की, ये क्या होता है। तो फ्रेंड अगर हम कोई किसी का कुछ लिखेंगे, जैसे मैंने कुछ लिख दिया, अपना नाम ही लिख दे, चलो NI नितिन। ठीक है फ्रेंड, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है इसके बीचों बीच जो लाइन जाती है, ठीक है, उसे स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बीचों से जो बीचों बीच रेखा जो जाएगी इसे काटती हुई, इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP IP सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP का फुल फॉर्म बतानी है, TCP की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसमिशन कैरिंग प्रोग्रेस, ट्रांसमिशन कैरिंग प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें टीसीपी की, टीसीपी का अस्तित्व यानी टीसीपी की जो हुआ आविष्कार कब हुआ, 1982 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 4 लेयर होती है टीसीपी में।
एक तो होती है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, दूसरी होती है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरी होती है इंटरनेट, इंटरनेट लेयर। एक होती है चौथी जो होती है हमारी, ये होती है नेटवर्क, नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी टीसीपी में 4 फुल लेयर होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आईपी की बात करें, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएक्स वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है। तो अगर हमने कोई कुछ लिख दिया, जैसे मैंने यहां पे राम लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये कट करना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए कौन सी शॉर्टकट होती है, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये क्या होता है, कट का निशान होता है, तो इसलिए याद भी हो जाएगा। तो अगर हम इसे इस पे सिलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो ये कट हो जाएगी, यहां से गायब हो जाएगा ये। ठीक है, और बात करें कंट्रोल प्लस आर की, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस के आर की, ये होता है माउस के लेंस को छोटा या बड़ा करने के लिए। ठीक है, और बात करें सी, कंट्रोल प्लस सी की, अभी बताया था हमने कॉपी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खोले गए पेज का बुकमार्क जोड़ने के लिए, खोले गए पेज का बुकमार्क जोड़ने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हमने किसी भी क्रोम ब्राउजर को वर्तमान में ओपन कर रखा है, तो अगर हमें उसमें कोई बुकमार्क ऐड करना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन है आल्ट प्लस के बी, कंट्रोल प्लस के एम, और कंट्रोल प्लस के बी, और कंट्रोल प्लस के डी। जो भी आपको सही लगे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस के डी, बुकमार्क जोड़ने के लिए होता है ये, बुक मार्क। ठीक है, ये हमारा बुकमार्क जोड़ने के लिए आता है काम में। ठीक है, बात करें कंट्रोल प्लस बी की, तो बी होता है बोल्ड के लिए, किसी भी नाम को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। बोल्ड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को दो स्टेटमेंट दिए हैं, आप लोगों को दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एमएक्स वर्ड में एक ही पैराग्राफ में दोनों हो सकते हैं, बायां और साथ ही दायां अलाइनमेंट भी। ठीक है, और दूसरा कथन क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एमएक्स वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर एक पैराग्राफ बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड ये कहने का मतलब क्या है, तो ये कह रहा है कि जो हम पैराग्राफ लिखते हैं उसे
दोनों तरफ कर सकते हैं, यानी राइट भी लेफ्ट भी। तो फ्रेंड्स एक गैल तो दोनों नहीं कर सकते, या तो मैं राइट करना पड़ेगा या लेफ्ट करना पड़ेगा, सॉरी, या तो मैं लेफ्ट करना पड़ेगा या मैं राइट करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक ही हो पाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर एक पैराग्राफ बनाएं। तो पैराग्राफ नहीं बनता फ्रेंड्स, उसके लिए क्या होता है, एक पेज ऐड होता है नया। अगर हम कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो एक पेज ऐड हो जाता है नया। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए।